दुकानदार ने कहा कि अच्छे अखरोट ले आओ। मुलाजिम ये सुनकर खड़ा हो गया, गौर से दुकान के मालिक की तरफ देखने लगा। मालिक ने दोबारा कहा, जल्दी जाओ और अच्छे वाले अखरोट लेकर आओ। मुलाजिम आगे बढ़ गया। ये बात इसकी समझ में नहीं आई कि वो क्या करे। बगैर मिलावट के इसने कभी माल बेचा ही नहीं था। मालिक का तो ये तकिया कलाम था कि वो हर चीज के साथ बेहतरीन का लफ्ज इस्तेमाल करता। ये और बात थी कि इसका मतलब उसके ज़हन में कुछ और होता। मुलाजिम अपने मालिक का ये मतलब समझता था और खूब समझता था, इसलिए कि हर गाहक की आमद पर इसे ऐसा ही फिक्रा सुनने को मिलता। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, देखो एक दूसरे का माल नाहक तौर पर ना खाओ। सूरह निसा की इस आयत से मालूम हुआ कि दियानत और ईमानदारी के खिलाफ जो सौदा भी होगा वो धोखे का सौदा होगा। सहीहुल मुस्लिम में इरशाद नबवी है कि जो कोई मुसलमान को लूटना चाहे और धोखा देने के लिए झूठी कसम खाए तो अल्लाह तबारक व ताला इस पर कहर नाजिल फरमाएगा। गुनाह या गलतियां दो तरह की होती, एक वो जो जानबूझकर की जाए, एक वो जो लग्जश के तौर पर जाने अनजाने में हो जाए। सूरह अज़ाब में फरमाने इलाही है, भूल चूक के लिए तो तुम माफी की उम्मीद रखो, लेकिन जानबूझ के इरादे के साथ कोई काम करो तो फिर इसकी पकड़ के लिए भी तैयार रहो। जो आदमी इरादे के साथ गुनाह करता है वो सरकशी करता है, वो गुनाहगार ही नहीं अल्लाह तबारक व ताला के आगे गुस्ताख भी होता है। मुसलमानों में कौन होगा जिसे ये मालूम ना हो कि बुरा माल देना और इसके फिर बढ़ा चढ़ाकर दाम लेना गुनाह है और कबीरा गुनाह है। अच्छा अच्छा नफीस और बेहतरीन माल कहकर मिलावट वाली या ऐबदार या दो नंबर चीज देना धोखा है। ये जानने के बाद भी जो मुसलमान ताजर, ठेले वाला या व्यापारी धोखे से काम लेते हैं तो क्या वो ये समझते हैं कि उन्होंने अल्लाह को धोखा दिया? इसके लिए इनको एक सख्त सजा मिलने वाली है। वो दिन आने वाला है जब अल्लाह की अदालत लगेगी और इनकी धोखेबाजी की इनको सजा दी जाएगी। अल्लाह का कानून कभी नहीं बदलता, वो इंसाफ करने वाला है, इसके इंसाफ में कोई शुबा नहीं। सड़ा हुआ फल बेचकर खुश हो जाना कि मैंने बड़ा तीर मार लिया है, चार पैसे कमा लिए हैं, और साथ ये भी सोचे कि धोखे पर कहाँ पकड़ होती है, हम तो मजे से कमाते हैं और अपने बाल बच्चों को हराम खिलाते हैं। वो क्यों भूल जाते हैं कि उनकी आंखें बंद होनी है, उन्होंने एक दिन मरना है, कफन में लिपट कर कब्र में उतरना है और अल्लाह की बारगाह में जवाबदेह होना है। काला माल हराम कमाने वाले सेठों को दे कि किस ठाठ से जिंदगी बसर कर रहे हैं और ये भूल चुके हैं कि उन्होंने मरकर अल्लाह के सामने पेश होना है। जब मुल्क टूटते हैं तो यही सेठ दिवालिया हो जाया करते हैं। जब सनतें, फैक्ट्रियां रुक जाती हैं तो बड़े बड़े पैसों वाले की नींदें हराम हो जाती हैं। अगर ये मुनाफाखोरी के लालच में न पड़ते, कस्टम के लिए कम कीमतें न लिखवाते, झूठे खाते न बनवाते तो मुमकिन है इन्हें ये दिन न देखना पड़ता। इसका क्या जवाब है कि बैठे बैठे चोर बाजारी करने वालों के बीवी बच्चे बीमार हो जाएं, चलते चलते कम तोलने वालों का ठेला टूट जाए, हराम की सारी कमाई बल्कि इससे कुछ ज्यादा इनके हाथों से कहीं और गलत काम में खर्च हो जाए। किसी बड़े कहर के नाज़िल होने से पहले पहले छोटी छोटी सजाएं हैं जिनसे अल्लाह तबारक व ताला इंसान को मुतवज्जे करता है। जो संभल जाते हैं वो बच जाते हैं, जो नहीं संभलते वो अपने हाथों अपनी तबाही को दावत देते हैं। शेख अबुल अब्बास एक बुजुर्ग थे, बड़े पढ़े लिखे, बड़े नेक बुजुर्ग, अल्लाह और रसूल को पहचानने वाले आदमी थे। एक मरतबा इन्हें अखरोटों की जरूरत पेश आई। एक दुकान पर पहुंचे और अखरोट दिखाने को कहा। दुकानदार ने शायद इन्हें पहचान लिया, अपने नौकर से कहने लगा, हजरत के लिए अच्छे अखरोट लाना। अबूल अब्बास ने इसका हुक्म सुना तो पूछा कि क्या तुम हर खरीदार के लिए यही जुमला कहते हो? दुकानदार फौरन से पहले बोला, नहीं हुजूर, ये तो बात आपकी जात के साथ खास है। वो समझता था कि इस खसूसियत पर हजरत बहुत खुश हो जाएंगे। हालांकि वो हर खरीदार के लिए यही कहता था और हर मर्तबा इसकी नीयत धोखे की होती थी। शेख अबूल अब्बास इस वक्त कुछ और ही सोच रहे थे। वो खामोश आगे बढ़ गए। दुकानदार ने पूछा, आप अखरोट नहीं खरीदेंगे? जवाब मिला, नहीं, अखरोटों के फर्क के लिए मैं अपने इल्मी मर्तबे को नहीं बेच सकता। वो दुकानदार ये बात सुनने के बाद हैरानगी के साथ उन बुजुर्गों को देखता रह गया। नाज़रीन ग्रामी, हलाल माल खाने वाला, कमाने वाला और अपने बच्चों को खिलाने वाला अल्लाह तबारक व ताला का महबूब तरीन बंदा है। हराम माल घर में लाने वाला अपने घर के सुकून को बर्बाद कर देता है। ऐसे घरों में इत्तेफाक नहीं, हमेशा लड़ाइयाँ झगड़े रहते हैं। नाज़रीन ग्रामी, आप अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को जानते होंगे जो हराम का माल जमा कर करके कोठियां बना रहे हैं,
گاڑیاں خرید رہے ہیں، آپ بھی حسد کی نگاہوں سے اگر انہیں دیکھتے ہیں تو توبہ کر لیجئے۔ یہ مال بھی عارضی ہے، یہ جوانی بھی عارضی ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے، مٹ جانے والا ہے۔ دیکھیں قارون آج اس دنیا میں نہیں ہے، جس کے خزانوں کی کنجیاں اونٹ اٹھایا کرتے تھے۔ آج اس دنیا میں فرعون نہیں ہے، جس کی بادشاہت کا ڈنکا بجا کرتا تھا۔ اس دنیا میں کسی نے نہیں رہنا، نہ کوٹھیوں والوں نے اور نہ ہی جھونپڑی والے نے۔ اس دنیا کو چھوڑ کر اکیلے تنہا قبر میں اتر جانا ہے۔ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہمیں موت اسلام پر آئے، ہمیں موت کلمے کے ساتھ آئے تو ہم کامیاب ہیں۔ اگرچہ کہ ہم غریب ہو کر مر جائیں، لیکن ایمان کو باحفاظت قبر تک لے جائیں تو ہم کامیاب ہیں۔ اور اگر ہم دنیا کی لالچ میں، دنیا کی محبت میں ڈوب کر حلال حرام کی تمیز بھول جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر کے قبر میں پہنچیں تو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں حرام سے بچنا ہے، حلال کو لینا ہے، چاہے تھوڑا ہی ہو لیکن اس تھوڑے میں برکت ہو۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔